नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। ये फालतू के बेरोजगार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये सवाल पूछने वाले जर्नलिस्ट, ये एक्टिविस्ट, ये सवाल पूछने वाले एक्टिविस्ट, ये हर बार अपनी आफत गाने वाली जनता, ये पिछले कुछ दिनों से देश के महान अप्रतिम जन के भाग्य के निर्णायक, जिसे अंग्रेजी में जज भी कहा जाता है, माफ कीजिएगा चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, यानी जो न्याय के ईश्वर हैं, न्याय जिनके अधीन है, विधि जिनकी चुटकी बजाते ही खड़ी हो जाती है, ऐसे परम आदरणीय अनिंदनीय यानी जिनकी निंदा या आलोचना परम पाप है, जिसकी सजा भी तुरंत फुरत मिल जाती है, ऐसे यशस्वी तेजस्वी प्रतापी श्री सूर्यकांत जी के पीछे पड़े हुए हैं। वो भी सिर्फ एक छोटा सा सच बोलने के लिए। भारत के परम न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी ने एक छोटा सा वाक्य बोला। कुछ युवा कॉकरोचों की तरह होते हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, न वो कोई पेशा कर पाते हैं। उनमें से कुछ मीडिया हो जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया हो जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट हो जाते हैं और हर किसी पे हमला शुरू कर देते हैं। दोस्तों देखिए, आप समझे नहीं। श्रीमान सूर्यकांत जी का यह कहना था कि सिर्फ वो लोग जो व्यवस्था पर हमेशा हमला करते रहते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन के सवाल पूछते रहते हैं, कॉकरोच होते हैं। क्योंकि ये तो आप मानोगे ही कि भला किसी देश की जनता आखिर क्यों अपने आकाओं से सवाल पूछने की कोशिश करेगी? क्यों वो बार बार हर बात पर सवालों की लिस्ट लेकर खड़ी हो जाएगी? क्यों वो हमेशा असंतोष व्यक्त करती रहेगी? क्यों वो अपने हाल से खुश नहीं होती भाई? Shoonya, zero, originated in India. Chess originated in India. So we are proud of that civilization. Yoga, which the world admires today, it originated in India. India had epics and books. You ask, why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question, please. So, India is a civilizational country which has something unique which it offered to the world. इतना महान देश है हमारा, प्रभु श्री राम से लेके महामानव तक इस देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन कुछ कॉकरोच होते हैं जो किसी भी हाल में संतुष्ट नहीं होते। यहां यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि महान यशस्वी अप्रतिम न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सबके लिए ऐसा नहीं कहा है। बाकी जो हमला नहीं करते, सवाल नहीं पूछते, वो कॉकरोच नहीं होते। समझे भाई साहब? ये लोग कभी सत्ताधारियों को चैन से जीने नहीं देते जो सवाल करते हैं। कभी उन्हें मौज मजा नहीं करने देते जो सवाल पूछते हैं। हमेशा सवाल पूछते हैं, हमेशा उनकी नाक में दम किए रहते हैं। ऐसे लोगों को आप ही बताइए, कॉकरोच कहा जाए या न कहा जाए? ये लोग लोकतंत्र के बड़े पहरुए बने फिरते हैं, लेकिन असल में इन्हें लोकतंत्र का ल भी नहीं पता। आप तो जानते ही हैं कि लोकतंत्र का असली मतलब क्या है। लोकतंत्र का असली मतलब है कि सरकार और के चूवा जिसे चाहे उसे वोट कर दें और फिर चुप बैठे रहें, सवाल न करें। सवाल करके महामानव को परेशान न करें, वो सवालों से ऊपर हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। रोज रोज अदालतों में जाकर न्यायाधीशों की नाक में दम ना करें, उन्हें चैन से जीने दें, थोड़ा मजा लेने दें। आप यकीन मानिए, हमारे देश की व्यवस्था, सरकार, न्यायालय, न्यायाधीश सब उच्च कोटि के हैं, बल्कि सर्वोच्च कोटि के हैं। अगर आप ये नहीं मानते तो आप समझ लीजिए कि आप कॉकरोच हैं। बताइए, अगर आप इंसानों की श्रेणी में होते तो क्या इस उत्तम व्यवस्था पर सवाल उठाते? एक भले आदमी का क्या कर्तव्य होता भाई साहब कि वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों, जजों, पुलिस अधिकारियों, नेताओं, गौरक्षकों, धर्म रक्षकों, सनातन रक्षकों, कथावाचकों व अन्य बाबाओं आदि आदि की जय करे, उनके गुण गाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कॉकरोच हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. अब मुख्य न्यायाधीश महोदय की मन की बात तो आपने सुन ली, तो इसे नेगेटिव क्यों लेना? ये जो सब सोशल मीडिया में उन पर हमला करने वाले कॉकरोचों ने भीड़ लगा रखी है, उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने युवाओं को कॉकरोच क्यों बोला। ये सब मुख्य न्यायाधीश की बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। जैसे एक बार महामानव ने कहा था कि अगर कुत्ते का बच्चा भी गाड़ी के नीचे आ जाए तो उन्हें दुख होता है। नहीं है कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, वी आर अ ड्राइवर,
और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। और ये लोग इस बात को ले उड़े। वजह यह थी कि उनसे सवाल ये था कि दंगे में लोगों के मारे जाने का उन्हें दुख है या नहीं, और उन्होंने कहा था कि उन्हें तो कुत्ते के पिल्ले का भी मरने का दुख होता है। बस लोग भिड़ गए। न्यायाधीश महोदय के शब्दों में कहें तो यही कॉकरोच पिल पड़े कि देखो इंसान की तुलना कुत्तों के पिल्लों से की जा रही है। पर मेरा कहना है, अरे कॉकरोचों, वो महामानव है। महामानव का विजन विराट होता है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। जब तुम कहीं 24वीं या 25वीं मंजिल से नीचे देखते हो तो इंसान छोटा लगने लगता है ना, है ना? बस ऐसे ही महामानव को इंसान कुत्ते का पिल्ला दिखाई दिया था, और अब मुख्य न्यायाधीश को जनता, खासतौर पर देश के युवा, कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें यह ध्यान रखिएगा कि ये वाक्य उस मीडिया के लिए नहीं कहा गया है जो आपको 24 घंटे न्यूज दिखा रही है। वो तो सवाल नहीं पूछ रहे ना, न व्यवस्था से, न्यायाधीशों से, यानी हमला नहीं कर रहे। वो तो बैठे हुए कहानियां सुना रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, लाखों की तनख्वाह उठा रहे हैं। इसलिए वो कॉकरोच नहीं। सोशल मीडिया में ब्यूटी टिप्स देने से लेकर घुटनों की गद्दी फिर से बनवाने वाले, 10 रुपए के बिस्कुट की कीमत पूछकर वायरल हो जाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, यानी वो भी कॉकरोच नहीं है। अब इस पूरे वक्तव्य को ध्यान से देखिए। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कॉकरोचों की जो न्यायाधीश महोदय ने बताई है वो ये है कि सरकार पर, व्यवस्था पर हमला करते हैं, ये उनसे सवाल पूछते हैं। लेकिन ये सब छोड़िए, आप इस वाक्य में निगेटिव मत ढूंढिए। पहले ही कहा, पॉजिटिव ढूंढिए। पॉजिटिव ढूंढेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा भाई साहब। पॉजिटिव क्या है इस वाक्य में? बेरोजगारी चरम पर है, यानी देश के ज्यादातर युवा बेरोजगार हैं, हर हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुफ्त हैं। इसलिए हर दो में से एक व्यक्ति, खासतौर पर युवा, सोशल मीडिया पर है। जिसके पैर में कांटा लगता है वो दर्द से चिल्लाता है, यानी उसे रिपोर्ट करता है, यानी मीडिया हो गया। तो कुल मिलाकर देश की ज्यादातर युवा आबादी कॉकरोच है। अब अगर आप ये नहीं मानते कि देश में सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ उत्तम है, सब कुछ शानदार है, यानी किसी की शिकायत की है आपने, किसी की आलोचना की जरूरत नहीं है, तो जाहिर है आप कॉकरोच नहीं रहेंगे, आप फिर से इंसान बन जाएंगे। तो पॉजिटिव मेरे भाई ये है इसमें कि अगर इंसान बनना है, कॉकरोच नहीं रहना है, तो सवाल करना छोड़ो, आरटीआई डालना छोड़ो, कुल मिलाकर हमले करना बंद करो व्यवस्था पर। इतना बड़ा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा आपको इस वक्तव्य में? खैर, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जनता मेरे भाइयों सदा ही कॉकरोच रही है, और न्यायाधीश हमेशा से न्यायाधीश रहे हैं। हर कोई ऐरा गारा नत्थू खैरा न्यायाधीश नहीं बन जाता। न्यायाधीश बनने के लिए खास तरह का इंसान होना पड़ता है। भारत में ये जो न्यायालयों वाली प्रक्रिया चल रही है, ये सीधे सीधे ग्रेट ब्रिटेन से उठाकर यहां लगा दी गई थी। और ग्रेट ब्रिटेन में क्या होता था? वहां न्यायाधीश सिर्फ वही बनता था जो ब्लू कॉलर होता था, यानी कोई नवाब, कोई जमींदार, कोई राजसी परिवार का सदस्य होता था, जो कॉकरोचों को, माफ कीजिएगा, अपनी प्रजा को अपने हिसाब से न्याय देता था। वहीं से न्यायाधीशों को माई लॉर्ड या योर ऑनर कहने की परंपरा भी आई है। उस जमाने में ब्लू ब्लड वाले लोगों को बाकी प्रजा वैसे ही कॉकरोच लगती थी, इसलिए पूरी न्यायिक व्यवस्था इसी माइंडसेट पे आधारित थी कि इन कॉकरोचों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जज बनाना है जो इन्हें डील कर सके। इसलिए जज बनने के लिए आज भी एग्जाम नहीं होता, बल्कि कुछ खास लोगों की एक कमेटी होती है जो यह तय करती है कि किसी व्यक्ति में न्यायाधीश बनने की योग्यता है या नहीं, यानी इन कॉकरोचों को कौन ढंग से डील कर सकता है। लोकतांत्रिक देशों में जज को माई लॉर्ड नहीं कहा जाता, जज कहा जाता है। अधिक सम्मान देना हो तो योर ऑनर भी कह दिया जाता है। लेकिन कॉकरोचों के देश में आज भी जज का रवैया यह रहता है कि उन्हें माई लॉर्ड कहा जाए, क्योंकि लॉर्ड तो वो हैं ही कॉकरोचों के। वो कानून के हिसाब से काम नहीं करते, क्योंकि वो कानून से ऊपर हैं, इसलिए वो फैसला देते हैं जो उनका दिल करता है। अपने वक्तव्य पे बवाल होने के बाद परम आदरणीय, अनिंदनीय, यशस्वी, तेजस्वी, प्रतापी श्री सूर्यकांत जी, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने ये सफाई भी दी है कि ये कॉकरोच वाला वक्तव्य उन लोगों के लिए था जो फर्जी डिग्री लेते हैं। तो ये भी तो पॉजिटिव है। फर्जी डिग्री देने वाले कॉकरोच नहीं है, पेपर लीक करने वाले कॉकरोच नहीं है, बेरोजगारी बढ़ाने वाले कॉकरोच नहीं है, भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक उन्मादी, दंगाई कॉकरोच नहीं है। कॉकरोच वो युवा हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं, जिनके पास फर्जी डिग्री। ये भी तो पॉजिटिव ही हुआ ना। तो मेरे भाई, पॉजिटिविटी सीखो, बाकी सवाल करना बंद करो, तो कॉकरोच योनि से मुक्ति मिलेगी और इंसान की तरह बन जाओगे।
बाकी चचा ने हमारे एक ऐसा शेर कहा कि जिसे कॉकरोचों पर तो नहीं कहा जा सकता, पर सवाल की तरह यह शेर मिला तो आपके सामने रख रहे हैं ताकि चचा की आत्मा को पहुंचे शांति। चचा कहते हैं, कीड़े मकोड़े पिल्ला जो मन में आए कह लो, हमको तो गालियों की आदत है माई लॉर्ड, कायम सदा रहेगा जलवा यहां तुम्हारा, अपनी जमहूरियत का बस पोटला बना लो। तो कॉकरोचों, ये जो कहा गया है, तमगा मिला है तुम्हें, अब तुम्हें फैसला करना है कि सवाल पूछते रहना है या चुप हो जाना है, यानी कॉकरोच बने रहना है कि इंसान बन जाना है, चुप हो जाना है, कुछ नहीं कहना है। वैसे भगत सिंह ने भी सरकार की नाक में दम किया हुआ था साहब, अपने बारे में आप सोचो। बाकी कॉकरोच कॉकरोच होता है, ये तो आप सब जानते ही हो, है ना। नमस्कार।